हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका अपना मोनू। आज हम राजस्थान के अलवर ज़िले के राठ क्षेत्र के गंडाला गांव की एक ऐसी ऐतिहासिक हवेली जिसने निमराना के राज परिवार की नींद उड़ा दी थी किसी जमाने में। डूंगरमल की कोठड़ी से विख्यात यह हवेली दिखने में जितनी विशाल है, इसका इतिहास भी उतना ही विशाल और रोचक तत्वों से भरा हुआ है। यह 3 मंजिला विशाल हवेली किसी ज़माने में 4 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन इसकी विशालता निमराना के राजा को रास नहीं आई और इसकी 1 मंजिल को तुड़वा दिया अपनी ताकत और रुतबा दिखा के। डूंगरमल की कोठड़ी से विख्यात इस हवेली का निर्माण लगभग 350 वर्ष पूर्व श्री दीनानाथ ने शुरू किया। श्री दीनानाथ जी कोई साधारण आदमी नहीं थे। ऐसा था जो भी शीशा कमाए दूर आदमी दिखा से ना, आई तरह मंदिर मुंदिर सारी चीज दिखा करते उनको पैड़िया के ऊपर, बाहर गेट के ऊपर छत तो खूब लंबो चौड़ो। और जितने वो भरतपुर के महाराज के यहाँ मंत्री थे। अपने रुतबे और राजा के खजाने से इस विशाल हवेली का निर्माण करवाया। दीनानाथ के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था डूंगरमल। उसी के नाम से इस विशाल हवेली का नाम डूंगरमल की कोठड़ी पड़ा। डूंगरमल के 4 पुत्र हुए। डूंगरमल की शादी बीकानेर के पास उदयरामपुर गांव में हुई थी। डूंगरमल के 4 पुत्र हुए। उनसे यह वंश बढ़ा व फला और फूला। इस कोठड़ी में 52 जोड़ी दरवाजे थे। सभी दरवाजे साल की लकड़ी से बने हुए थे, जिनमें पीतल की विशेष नक्काशी की हुई थी। देखने वाला देखते ही रह जाता था, इतनी सुंदर उसमें कलाकृति की हुई थी। इसकी सारी छतें शाल की कड़ियाँ थी। शाल की कड़ियों द्वारा ही छतें पड़ी हुई थी। सिलधर आदि सभी इसमें शाल की लकड़ी के लगे हुए थे, लोहे का कोई काम नहीं था। इस कोठड़ी में हर वर्ग के लोग का अपना विशेष काम होता था। धोबी कपड़ा धोता था, सक्का पानी भरने वाला पानी भरते थे, सफाई करने वाले सफाई करते थे। सबका अपना अपना काम होता था। तो डूंगरमल उन बनवाए थे हवेली, और इनकी चिनाई हुई थी पत्थरा की, और लोढ़ा सिलावटा था कुछ चुन्नू पीसियो थो। और जब यह बनाई गई थी 4 मंजिल की है, और दादी भीतरी अपने विश्राम करया कर तुमको आंगन छोड़ रखे तो घूमन फिरन को भीतर, और बांदी काम करया करती। फिर बांदी ने मांगियो हिस्सो, उनका बच्चा होगा तो बोले महाराज मेरा बालक किस जाएगा, तो चौथो हिस्सों उन्हें अपनी धरती माते भी और मकाना माते भी। अब वही मांग ले तू के मांगागी, अगर मुझे चौथो हिस्सों चाहिए मेरा उम्र, तो वह माते चौथो से बांधी को हिस्सों, और 3 हिस्सा से अपना। फिर वो कमाए बढ़ेगा साजा पर का चोर एक बार कहे तू बढ़ तो गारों तो निकलो नहीं गयो, तो ये बोल सारी रात घूम फिर लिया। जब ऊपर चढ़ के ना फिर डबाल का कूदन लागा, जो पकड़या गया वही थाना में बंद करवा दिया। उनका बालक बच्चा था वो इतने मारी हवेली कमाई रहा। अगर भैया ने कौन कमा कर खुआओगो, तो जैसे कौन वो खाए थे वैसे खाए थे, बीरबाई ने ऐसे रहे थे, अपना काम कर रहे थी। जब वो छुट का आया और जब वो अपना घर ने उन बालक ले जो बोले हम तो ना जा, हम तो अपना घर तो भी अच्छी तरह रखा से हमने तो भाई खूब मौजते तो वही रहा। फिर उन्हें सौगन खाई थी, अगर डूंगरमल की कोठड़ी मर जाए जाम तो नहीं बढ़ेगो। फिर और वो में लीलगर काम करया करता। धोबी घाट थों कमाई, वो कमाई छाप्या कर ली जाई, चादरी छाप्या करती। और एक बार का भाई हम बढ़ेगा तो एक को इतनू मकान में चिड़ करना, और मारा दिया भाई पकड़ना आऊँगा। और हमने खेलता खेलता रुका दे वो पड़ी गो तो मनीरा रपिया पड़न लग गया। हम तो सारा ठा के लेके गए बाबा कने नौरा में,
बाबा हम लोग हवेली कमा लौट पाए। बोले कितना पागा था, कितना ले आया इतना? बोले नुन्नू था। वो कितना है बाबा? ही बोली सिंगापुर की लड़ाई में तेरे बाबू रहा करते लंबड़दार, जब बोले वो ले आए थे वही बोले दबा रखा था हमने। तो भाई हवेली कहती जो आदमी बढ़ जाए तो निकला करने, जो फोटो ब्याह वहाँ में जो भी बारात बुरूत जाया करते, पहले तो ईशा कैमरा का गन था जो बड़ा बड़ा जाया करता, उस सब लोग कहता डूंगरमल की कोटड़ी की फोटो जरूर खींच के ले आवा। और उनका पत्थर भी ऐसा था जो भी शीशा कमाए दूर तो आदमी दिखा से ना, आई तरह मंदिर मुंदिर सारी चीज़ दिखा करती उनको पैड़ियाँ के ऊपर, बाहर गेट के ऊपर, ऊपर छत्तो तो खूब लंबो चौड़ो। और जितना भी बालक पढ़िया बड़ो पढ़ियो मतलब 3-3 खण पर तो पड़ेगा था। और कोई डोली डाली ना आई थी, पर कोई नहीं पढ़ियो भाई, किसी का भी नहीं लागी, फूल की भी नहीं आई। खुद मैं भी पढ़ ली ऊपर ते और खड़ी आई शुद्ध। मेरे चाचो पढ़ो छाँच पर ते 3 मंजिल थे और तले छड़ा पड़ा था, और छड़ा माचा सुजान और भाई कती ना लागी नुक्का नु बची। वो मैं कहें का तकलीफ ही ना हो कदे भी। और ये भी खूब कट रही से ऊपर इतनू हसार से मतलब खाट घाल ले इतनू चौड़ो हसार से उनको, और खूब मतलब पत्थरा कट के पत्थर कट रहा सी। पर दिले का 1 साल होगा हमने, हम ही होएगा 65 साल का तो, पर जब तक हम देख रहा सब पर दिले उत की उत डट रही। अको दादी पढ़दा था, बाहर पूजा पाठ ना करने जाया करती, घर तो बाहर निकले ना आई थी। जैसे ये बुरका में जाए सही तरह मान ले जाया करती। तो जब ठाकुर जी को मंदिर भीतरी बनवाए तो भाई जोत बत्ती भीतरी करेगी, भीतरी रहेगी। जब वो पंडित बैठाए तो भाई मंदिर की जोत बत्ती करनी भी चाहिए, आरती करनी भी चाहिए। जब मंदिर को बामन राख कर, जब बामन माले धरती दी, मकान दिया, खेती दी, खूब रहा, खूब खेल लिया भी। इतना तो पैड़ा ऊंचा था हमारी दादी, और माली शेर की कड़ी पगा में, और शेर की गला कमाए वो हाथ के बोलिया करती हंसली, वो पैर करे कड़ूल्ला हाथ था कमाए। और जब ले कर 80 कड़ियाँ का घाघरा पैर का जब नो कहते हम पानी ले कर चढ़िया करता इतने ऊँच, कम तो कम भी इतना ऊँचा पैड़ा से हुई। और सारा काम 3 मंजिल पर जाए कर करया करती। और जब उन बुजुर्गा में जान थी, अगर जब उन बुजुर्गा में जान थी जब इतना काम करया करता वो अर्थ खड़ियो थो, अर्थ हो 3 मंजिल को तुम अर्थ हो। और उनको टाली बंद रही थी, और खूब भाई हम लोग का तोड़ हमने मिश्री खाई खूब, अर्थ की ताली तोड़ खूब मिश्री खाई, दरुजा का मार बंद कर रखे तो अर्थ को बड़े अभी पहले ब्याह बराता में अर्थ ही जाया करती, ब्याह बराता में ही जाए तो पहले गाड़ी भैल ये बड़ा धा के अर्थ के ठोक कर ये बोलिया करता नहीं। जैसे ये बोल रही भाई वाह गाड़ी से नहीं, ऊँट भी जी तो कम था, बड़द गाड़ियाँ की जोट जाया करती, तो वही अर्थ जाया करता ब्याह शादियाँ उनका माए चौक थो। उनका माए हमारी दादी मतलब शाम सुबह अपने घूमन फिरा करती कि भाई चौड़ा कमाए ऊपर चांदनी चौक छोड़ रहा थे खाना को, तो वहाँ विश्राम करया करती, मतलब अपन घूमया फिरा बैठा करती। लैट्रिन बाथरूम भीतरी ऊपर ही हवेली के कोना के ऊपर 4 मंजिल तक बना रखे तड़ातर ऊपर तक। दादा पड़दादा कहने लगे बोले महाराज एक काम करो अगली पीढ़ी देखेगी, चौथो खाना को एक कूण छोड़े उनने छुटवायो, अगली पीढ़ी भी नू देखेगी कि भाई मारे चौथो खान थो है पे। राजा के रानी ऊपर महल में चढ़ी पहाड़ पर नीम राणा वाला राजा का, तो उन्हें दिखो मारी हवेली को चांदनू, तो वो आनो बोली राजा तेरा तो उच्चो कौन सा नगरी में चौक गोदाए जो उनको चांदनू दिखने लग रो, क्यों पहले चांदना की था ही ना। जब वो तड़की राजा ने तो भेज दिया दूत, अग जाओ भाई देख आओ कौन सा कित से महल, सारी दुनिया में देखे ना पाए। बोले तो गंडाड़ा में डूंगरमल की कोटड़ी से राजा तेरा तो कुछ भी कोई ना जितनी वहाँ राजा की चलिया करती जाए टेम में। राजा भाई चलिया गया तो भाई बोले एक खंड फड़वाए दिया और 52 जोड़ी क्वाड़ तरवाए दिया उनका।
फिर दादा पड़दादा कहने लगे बोले महाराज एक काम करो अगली पीढ़ी देखेगी चौथो खाना को एक कूण छोड़ो उनने छुटवायो अगली पीढ़ी भी नू देखेगी कि भाई मारे चौथो खान थो है पे और ईसिया जोड़ी है पे कुआड़ था जब वो छोड़ के उनको माए गया था। रचना है वो एक बहुत ही विशाल है, विशाल रूप में किले के रूप में एक किलेबंदी की तरह बनाई गई है इसमें। ये देखो ये दो मोक्ष गोली नहीं जाएगी इसमें लगेगी। यहाँ से आप गोली मारोगे अंदर नहीं जाएगी गोली, टक्कर मार के वापस हो जाएगी। 1 फुट तिरछी है दिख रही रोशनी। हाँ ये ऊपर मुख ही दिख रही है आपको। तो इसमें गोली मारो तो गोली नहीं जाएगी उसमें, आसमान में नहीं निकलेगी, टक्कर मार के वापस हो लेगी। परिवार को यहाँ से भगाया उसने। क्यों भगाया? वो तंग करता था, गायों के पीछे घोड़ी लगाता था और वैसे कई अपराधी टाइप का था। इसी गांव का था वो? हाँ वैसे पहाड़ सिंह वो भी अच्छा पार्टी थी। अच्छा तो इसने भगाया, फिर हमारे दादा ने उसको निकाला, गांव से निकाल दी पूरे परिवार को ही। 10-20 उसके परिवार के घर थे उनको सबको यहाँ से भगा दिया गाँव में से। आस पास का जो राठ इलाका है इसमें सबसे विशाल जो कोठड़ी बोली जाएगी वो इसको ही बोला जाता है। हाँ, आस पास कितने गाँव में? आस पास मतलब कितने गाँव को लगा ले? लगा है ही नहीं, भैरोड क्षेत्र में राठ में है ही नहीं कोई कोठड़ी। ये इसका ही हिस्सा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी जननी माँ का बचपन इसी हवेली में गुजरा। आप लोगों में से जो भी इस हवेली से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हो तो कृपा करके कमेंट के द्वारा बताना। इस हवेली के इतिहास में और कोई रोचक तत्व आपके पास हो तो उनको कमेंट में ज़रूर बताना। राम राम। एक कोना के ऊपर कुई थी, कुई मात पर पानी नाव खिंचा करता धो और वो खेड़ी में पानी गिरता माँ गिरता वो सक्का पानी खिंचा करता जो वो खेड़ी में गिरता जो वो को नालियाँ माँ के भीतर होदा कमाए पानी भरया करता भीतर ही मान ले नहाणु धोणु सब। ये जो इस देख रहे हो ये जगह बिल्कुल इस हवेली के इस कोठड़ी के बिल्कुल साइड में है। किसी ज़माने में यह गुड़साल होता था, हाथी घोड़ों से यह भरा होता था। लेकिन समय के साथ समय ने बदलाव लिया, इस जगह को फिर बांदी को दे दिया गया। अब रह गया है देखो सिर्फ खंडर। हमारे लालच और हमारे स्वार्थ ने इस इतनी विशाल, इतनी ऐतिहासिक, इतनी सुंदर हवेली को खंडर में तब्दील कर दिया है। आज इसका एक एक पत्थर, एक एक ईंट जवाब मांग रही है हमसे कि मेरा क्या कसूर था। जिन लोगों को मैंने इसमें पाला पोसा,
पनाह दी, आज उन्हीं ने ही मुझको अपने से अलग कर दिया। देखो कैसे अपने इतिहास की याद दिला रहा है ये। अब खंडर में तकलीफ हो गया।